दोस्तों, समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति ही सफलता की सत्ता पर बैठता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आपको इस फार्म से जो मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत कुछ यहां से जानकारी मिलेगा। और आज मुख्य तौर पे जो है जानकारी बकरी पालन के ऊपर रहने वाली। बहुत सारे भाई जो है हमारे जो सामने से देख रहे हैं उनकी योजना है बकरी पालन करने की, लेकिन सही और सटीक जानकारी आखिर मिले तो कैसे मिले। बहुत सारे वीडियो देखते होंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन क्या सच्चाई है बकरी पालन की, आज हम जानेंगे। और बकरी पालन की सच्चाई वही व्यक्ति बता सकता है जो इस फील्ड में कम से कम 4 से 5 वर्षों का समय दिया हो। तो आज हम बकरी पालन की जानकारी लेने के लिए बिहार में ही हैं और एक अनुभवी बकरी पालक हैं जिनके पास लगभग 8 वर्षों से भी ज्यादा का इनके पास अनुभव है। तो बकरी पालन की शुरुआत कैसे करें, क्या खर्च आता है, बकरी पालन करने के दौरान किन किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, हरा चारा कितने एरिया में लगाएं और वास्तविक इनकम कितना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल अभी आगे आपको वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, आपके जितने व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप बातचीत के क्रम में भी पहले भी बताए हैं और अभी भी बताया कि ये जो शेड जो पीछे है अभी, इसी से आपने जो लाइव स्टॉक का काम शुरू किया, यहीं से शुरू किया। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सबसे पहले लाइव स्टॉक में कब से आप जुड़े? मेरा फार्म जो हमने शुरू किया था इसी फार्म से शुरू किया था जो आपके सामने में दिख रहा होगा। 10 नवंबर 2015 में हमने शुरू किया था सर। 2015 मतलब 2015 से बकरी पालन में आप हैं? जी सर। तो जैसे आपने बताया कि आप MBA भी किए हुए हैं और इतना कुछ करने का बकरी पालन में आखिर आपको क्या ऐसा लगा जो आपने बकरी पालन व्यवसाय को चुना? थोड़ी सी लंबी जीवनी पड़ जाती है सर। हम MBA करने के बाद अहमदाबाद में जॉब कर रहे थे। जॉब करने के बाद मम्मी का देहांत हो गया और भाई में हम अकेले हैं। जो मेरे छोटे वाले भाई साहब हैं, जो आज आपकी वीडियो में मैं बता दूं कि मेरे छोटे वाले भाई जो अमजद भाई हैं कंप्लीटली मेरे फार्म वही देख रेख करते हैं। हम तो मार्केटिंग कर लेते हैं, प्लस बकरियों को देख रेख कैसे करना है, किसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना, सारी जवाबदेही उनकी होती है। हम दोनों भाई का बटा हुआ है। पहले तो वहाँ से जब मम्मी का देहांत हो गया तो हम लोग वहाँ से हमने इसको मुर्गी पालन शुरू किया। मुर्गी पालन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगभग 8-9 वर्ष से हमने किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो कि मार्केटिंग का इशू आने लगा। मार्केटिंग इट मीन कि रेट का डिफरेंस बहुत ज्यादा जानने लगा। हमारी फीडिंग कॉस्ट जो पड़ रही थी 90 रुपए पड़ रही थी, तो मुर्गी हमारा बिक रहा था 70 रुपए, 75 रुपए, 80। रेट नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण घाटा का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त में भी हमने बकरी का बहुत सारा सुना था। बहुत सारे फार्म पे हम गए वीडियो देखने के लिए कि वीडियो देखा हमने, बहुत सारे फार्म पे गए, हमने विजिट किया तो देखा कि छत स्थिति में है। तो हमने सोचा कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा तो, अगर ये काम चल रहा है तो कोई तो बंदा करने वाला इंसान ही है। इनसे नहीं चला, उनसे भी नहीं चला, उनसे भी नहीं चला, जहाँ गया जिनके पास भी गया उनसे नहीं चला। तो हमने सोचा कि सबसे नहीं चला तो फिर भी ये काम चल रहा है तो क्यों नहीं हम भी अपनी किस्मत को आजमाएं और करें। तो हम फर्स्ट टाइम नवंबर 2015 से आपने शुरू नवंबर 2015 से हमने, और आज 2024 जो है वो सितंबर महीना है जी सर, और बकरी पालन आप कर रहे हैं। जी जी। तो ये बताइए, आपके पास लगभग 9 वर्षों का अनुभव हो गया जी। तो बहुत सारे लोग जो हैं, हम देखते हैं फॉर्म बहुत सारे खुलते हैं, बंद होते हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है? सर देखिए, फार्म बंद होता है तो कहीं ना कहीं से अपनी गलती हम तो ये मानते हैं। अगर बंद होना था, अगर कम्प्लीटली हमने भी शुरू में देखा था, जहाँ भी विजिट किया फार्म बंद या बंद की अवस्था में, या यूं समझिएगा 0/0 पे आज बंद हो कल बंद हो, वैसी कंडीशन। हमें भी थोड़ा सा डर था, मेरे भाई साहब जो है उनको भी थोड़ा सा डर था कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, भाई साहब इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करने जा रहे हैं। लेकिन एक नशा सा गया था कि नहीं, दूसरा बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हमें नहीं देखने का, लेकिन हम देखे थे कहाँ पर क्या माइनस पॉइंट है, सबको हम लोग नोट कर रहे थे। वो गलती हमारे यहाँ नहीं होना है, इसलिए हमने फार्मिंग शुरू कर दिया सर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना तक है सर। तो ये सब चीज है, बहुत कुछ जो है पहले आपको सोचना समझना पड़ता है, चीजों को अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व कीजिए जैसा कि शाहनवाज भाई ने किया, और उसके बाद आप सही तरीके से करेंगे तो कहीं बकरी पालन में नुकसान नहीं है। कहीं ना कहीं लोग ब्रीड के सिलेक्शन में भी दिक्कत कर देते हैं, सही ब्रीड का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फार्म बंद करना पड़ता है। देखिए सर जी, ब्रीडिंग में क्या है कि अपने यहाँ ना कुछ होर मची है ब्लैक बंगाल की, देसी बकरी, देसी, वो भी शुद्ध देसी लोग खरीदवा दे रहे हैं। शुद्ध देसी जो जमीन छोड़ के उठने के लिए तैयार नहीं होती, हम उसको लाइक नहीं करते। हम अपनी बात बता रहे, दूसरे को कोई कमेंट नहीं कर रहे, कौन बंदा क्या कर रहा नहीं कर रहा उसमें। हमें देसी बकरी से इंटरेस्ट नहीं। हाँ, देसी बकरी कैसी पालेंगे, वैसी पालेंगे जो क्रॉस ब्रीड हो, जिसके बच्चे थोड़ी सी ऊंची आवे, जिसकी थन अच्छी हो, दूध अच्छा हो, जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। फर्स्टली तो हम बरबड़ी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप हमारे फार्म पे देख लेंगे, हम जिस दिन शुरू किया उस दिन भी बरबड़ी शुरू किया और आज भी हम बरबड़ी की फार्मिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ब्रीड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रीड, अगर आप सही तरीके से ब्रीड का चयन करते हैं तो आपको बकरी पालन में फायदा होगा। तो क्या क्या खासियत है बरबड़ी की, वो बताइए। अच्छा देखिए, बरबरी में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि बच्चे खूबसूरत होते हैं, बच्चे वेटफुल आते हैं, बरबरी में दूध की शिकायत नहीं होती अगर आपकी फीडिंग सिस्टम अच्छी होती है तो।
बर्बरी की बच्चे देने की क्षमता भी अच्छी होती है। 12 से 13 महीने में 2 बार बच्चे आते हैं, 2 दूनी 4 बच्चे ऑन एवरेज आते हैं। कोई कोई एक्सेप्शनल उसमें 3 बच्चे भी देती है, तो उसको एक आध की मोटिलिटी भी होती है, इसलिए हम लोग 2 बच्चे लेकर चलते हैं। 2 दूनी 4 बच्चे भी अगर साल में आते हैं तो सफिशिएंट है सर। तो एक चीज ये बताइए कि जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ तो ये वाला जो सेट है वो बिल्कुल ब्रीडिंग सेटअप है आपका, जी। और लोगों को भी पता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके उनमें जो बकरियां हैं उसके ऊपर भी नंबर दिया हुआ है। ऐसा लोग कहते हैं कि जो नंबर जिस पे बकरी पे दिया हुआ है वो टोटल ट्रेडिंग का माल होता है। इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? सर जी देखिए, अगर ट्रेडिंग के माल होती, हम ठीक है वो भी बता दें, जहाँ ट्रेडिंग हो गई है सर वहाँ बच्चे नहीं देखेंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़े हाँ। वो तो बाहर से माल लेकर आना है, यहाँ बेच देना है, बराबर ना, बिल्कुल। जहाँ जाएंगे भैया ये बकरी चाहिए वो मिल जाएगी उनको, ये बकरी चाहिए वो मिल जाएगी। बट जो जिनके पास फार्मिंग होगी ना, वो बंदा अपनी बकरी कभी नहीं बेचेगा और कतई नहीं बेचेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से सींच के यहाँ तक वो इंसान पहुंचा होता है। और लोग अपने जेहन में ये चीज डाल दें कि हमारे यहाँ फार्मिंग है, तभी वो आते हैं कहते हैं कि ये बकरी चाहिए, मैं कहूंगा नहीं ये बकरी मैंने दूंगा। बिल्कुल। जो बकरी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 40,000 50,000 रुपए महीने सालाना कमा के दे रही है, वो बकरी आज हम 10,000 15,000 20,000 में क्यों बेचने जाए भाई? बिल्कुल नहीं बेचेंगे ना। बिल्कुल। तो फार्मिंग और ट्रेडिंग में ये फर्क है। तो लोग के जहन में ये चीज संभाले कि जिनके फार्म पे बच्चे दिख रहे हैं, 50-100 की संख्या में बच्चे आपको यहाँ भी दिख रहे होंगे, और हर साइज के बच्चे दिख रहे होंगे। आज जो बच्चा जन्म लिया वैसा से लेकर 1 साल तक के बच्चे दिख जाएंगे, बूढ़े भी दिख जाएंगे। बूढ़े भी हमारे यहाँ 1.5 साल है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 से 1 होंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के सब बच्चे दिख जाएंगे। इट मीन की 100% यहाँ पे फार्मिंग है। बिल्कुल। टोटल अभी अगर जानवरों की बात करें तो टोटल जानवर कितने हैं आपके पास? हमारे पास लगभग 425 पीस के आसपास होंगे सर। 425। और इसी में मेमने भी इंक्लूड है या मेमने अलग है? नहीं सर, इसी में इंक्लूड है। इसी में है। मेमने कितने हैं? लगभग मेरे पास 465 पीस मेमने हैं सर अभी। और उसके बाद जितने हैं सब आपके मैच्योर बकरियां हैं? 1 महीने से लेकर 3 महीने तक में 64 पीस होंगे, बाकी जो है उसके ऊपर के बच्चे होंगे, प्लस उसकी होम ब्रीड होगी सर। अभी हम आए तो आपके फार्म में देख रहे हैं कि दुम्बा भी आपने रखा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या खासियत है? बहुत सारे लोग जो है दुम्बा को पसंद करते हैं जी, और थोड़ा जो अपर क्लास के लोग हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं। क्या खासियत क्या होती है? देखिए है क्या कि दुम्बा थोड़ा सा महंगा कॉस्टली जानवर है, जिस तरह बोर महंगा है, बोर से भी महंगा दुम्बा आता है, बराबर ना। दुम्बा का डिमांड अपने बिहार में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने बर्बरी का शौक से किया और बर्बरी की कोशिश किया कि प्योर से प्योर क्वालिटी अपने फार्म पे रखें, शायद मेरे फार्म पे जितनी क्वालिटी वाली मिल जाएगी शायद हम लगा देते, शायद दूसरे फार्म पे ना मिले। पूरे ऑल ओवर बिहार की बाहर की बात तो नहीं करें, बिहार में शायद इतनी संख्या में इतनी क्वालिटी वाली जानवर नहीं मिलेगी। बोर भी आपके पास अच्छी संख्या में है? बोर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी क्वालिटी के साथ में, संख्या तो बहुत अधिक नहीं है मेरे पास, अभी लगा 12 बच्चे हैं और 18 उसकी फीमेल और 1 मेल है हमारे पास। मेल लगभग 25-26 पीस है। हाँ, लेकिन अगले 2-3 महीने में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बोर की संख्या को डबल किया जाए सर। बिल्कुल। बोर अभी जैसा कि देख रहे हैं हम कि काफी ट्रेंड में, हर किसान चाहता है कम से कम एक तो बोर हमारे फार्म में है। बोर की क्या खासियत है सानवा जी, वो बताइए। अच्छा जी देखिए, ब्लैक बंगाल का सबको सारे ब्रीड में क्या होता है कि वेट का डिफरेंस होता है, उसके बच्चे के जो आते हैं ग्रोथ रेट प्रति महीना क्या आता है उसके हिसाब से आता है। ब्लैक बंगाल में लगभग 2 किलो, बर्बरी जो आता है लगभग 3 किलो, बोर जो आता है वो 5 से 6 किलो का आता है प्रति महीने का, उसका ग्रोथ रेट जो आता है वो ये आता है। अब सानवा जी एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जैसे बकरी पालन में जो है फीडिंग कॉस्ट को लेके जो है वो काफी लोग कमेंट करते हैं, और अगर कोई किसी ने कह दिया कि 6 रुपए है, कोई कह दिया 10 रुपए, कोई कह दिया 25 रुपए, और बहुत सारा इस पे कमेंट देखने को मिलता है। तो आपका क्या अनुभव कहता है, और अगर महंग फीडिंग कॉस्ट ज्यादा जाता है तो उसको कैसे कम करे? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए हाँ, जाहिर सी बात, हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमारा बेनिफिट जो डिपेंड करता है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उस पर क्या खर्च किए और कितने में बेचे और कितना हमें बच गया। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना। साथ में इस चीज का खास में, ये तो लाइव स्टॉक है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा जानवर तंदुरुस्त रहे, जानवर भी दुबला नहीं चाहिए। हमें पूरा ये ध्यान देना है कि हम अपने बकरियों पर इतना खर्च करें कि हम जितना खर्च कर रहे हैं जाहिर सी बात हो उससे अधिक में हमारी बकरियां भी बिकनी चाहिए। इतना कम भी खर्च ना करें कि जानवर हमारा टूट जाए, कमजोर हो जाए और बेचने की नौबत आए तो हमें रेट ना मिले। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, हम जो आपने देखा कम्प्लीटली गर्मी लगभग 6 महीने होती है, 6 महीने कम्प्लीटली हम लोग हरा चारा देते हैं। हरा चारा में सुपर नेपियर और जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सीजनली 1-2 खेतों और लगाते हैं। तो 6 महीने कम्प्लीटली हरा चारा, जिसमें फीडिंग कॉस्ट हमारी 10 से 12 रुपये जाती है, उसमें 10 से 12 रुपये किस में जाती है, वो जाता है दाना में। दाना हम लोग जो देते हैं वो सुबह में 250 ग्राम, शाम में 250 ग्राम, आधा किलो। बरबड़ी में, बोर में जो जाता है उसका डबल जाता है, 1 किलो। 350 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक हम लोग दाना देते हैं, बकरियों के साइज के डिपेंड ऊपर। 1 किलो दाना हम लोग बोर में खर्च करते हैं और बरबड़ी में जो है आधा किलो में खर्च करते हैं। तो लगभग बोर का तो छोड़ देते हैं कॉस्टिंग, बरबड़ी की हमारी संख्या ज्यादा है, बरबड़ी हमारे पास लगभग 350 पीस होंगे अभी। तो इसको हम लोग जो खर्च करते हैं वो 10 से 12 रुपया 6 महीना। बाकी जैसे ही बारिश आता है, बारिश में क्या करते हैं, सिर्फ दोपहर के वक्त हम हरा चारा देते हैं। सुबह में धूप 2 से 3 घंटा लगने के बाद अपने हरा चारा को हम लोग कटवाते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। दोपहर के वक्त में हम लोग चारा देते हैं, सुबह में सूखा चारा, शाम में सूखा चारा। सूखा चारा में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका, नमक,
बाकी कुछ विटामिन वगैरह होते हैं वो दिन के हिसाब से हम लोग क्या बटा हुआ उसके हिसाब से हम लोग देते हैं सर। शाहनवाज जी, आपके पास लगभग 9 वर्षों का अनुभव है जी। और आज बहुत सारे जो हैं जो सही रियल टाइम फार्मर है, जो फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं कि हम गोट फार्मिंग शुरू करें, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा देखते हैं वीडियो की कोई करोड़पति बन गया 10 बकरी से ऐसे। तो बकरी पालन का एक सही इनकम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और कितने दिन के बाद इनकम शुरू हो जाएगा? सर देखिए, ये जो कहना है ना लोगों की बकरी पालन से करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है करोड़पति बनने के लिए करोड़पति वाला पैसेंस भी होना चाहिए, बराबर ना। ये नहीं कि हम आज 1 लाख रुपया खर्च करेंगे तो कल हमारा करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आज हमारा ये सफर इतना लंबा जो 10 साल में बड़ी कष्ट झेल कर सर यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिटी मेंटेन आपके होना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी ना तो रेट भी आपकी बकरियां बिकेंगी, आपके बच्चे जो बिकेंगे वो रेट आपको अच्छे मिलेंगे सर। बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बकरी में अगर कमाना चाहते हैं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में 1 से सवा साल 1 से सवा साल लगते हैं। तो बड़बड़ी स्पेशली कमा के देती है 1 साल में आपको 30 से 35 रुपए इजिली कमा के देगी, सारा खर्च वर्च काटने के बाद। जी बिल्कुल। तो ये जो है रियल में जो फार्मिंग आप करेंगे और रियल इनकम जो होगा ये होगा। तो हम कोई ऐसा नहीं कहते आप करोड़पति बन सकते हैं भैया, करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन जैसा कि शाहनवाज भाई ने बताया कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा और सही तरीके से सही ब्रीड के ऊपर आप काम करेंगे तो बकरी पालन से भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी तक तो हम यहाँ से बात कर रहे थे तो लोग कहेंगे भाई बड़ा वाला शेड शाहनवाज भाई का अब नहीं है क्या? तो अभी हम वहां चल के बात करेंगे और उस साइड आप देख सकते हैं कि दोनों शेड जो है वहां है, तो वहां चल के आपको जानकारी लेते हैं। और अभी हम आ गए हैं जो जिस फार्म की आप तलाश करते हैं वहीं पे। शाहनवाज भाई, उसके बाद आपने ये शेड बनाया? जी सर, उसके बाद हमने ये शेड बनाया और उसके बाद ये बना। ये कब बनाए? ये लगभग 2 साल हो गया। 2 वर्ष हो जी। तो इसमें कितने जानवर अभी आपके हैं? इसमें लगभग 120 पीस होंगे सर इसमें। और बाकी जो फार्मिंग की जो बकरियां हैं सब इसमें रहती हैं? ये सामने वाले में सर। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कि इसमें से जानवर शाहनवाज भाई नहीं देते, अगर कोई को चाहिए तो इसमें से देंगे आप? एकदम देंगे सर। उसमें देखा क्या कि इसमें जो हमने मदर ब्रीड रखा है बड़ी वो तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो हम खुद के लिए रखे हैं। बिल्कुल। बच्चे अगर चाहेंगे तो मिल जाएगा। बच्चे चाहेंगे, उनकी पठिया चाहिए तो वो पठिया मिल जाएगी। जाहिर सी बात है जो उसके बच्चे आ रहे हैं तो वही तो हमारा शुद्ध बेनिफिट है। अगर उनको भी हम ना बेचेंगे तो इसमें इतना खर्च जो लगता है वो हम खर्च कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। और उसको हम रख कर कितना रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो जाहिर सी बात है इनकी पठिया को हम लोग बेच देते हैं। पठिया मेल और फीमेल जो भी आते हैं उसको हम लोग बेचते हैं बच्चे को। शाहनवाज भाई, अभी हम जब ऊपर वाला जो आपका जिसमें फार्मिंग होता है उस वाले शेड में अभी हम थे तो देख रहे थे कि बहुत बड़ा जो है नमक का जो है सेंधा नमक है और उसको आपने टांग के रखा हुआ है। वो बकरियों को देना क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर जी, नमक है शायद पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम, नमक 3 तरह का आता है। एक व्हाइट आता है, एक गुलाबी आता है, एक ब्लैक आता है। हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुलाबी इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक देने से क्या होता है, एक तो उसका पाचन बढ़िया रहता है और बकरियां जो भरपेट पानी पीती हैं, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। यानी पाचन के लिए जो है नमक देना जरूरी है। और ये सेंधा नमक ही है? ये सेंधा नमक है। अगर मान लीजिए जो हम आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करते हैं वो दे सकते हैं कि नहीं? वो कॉस्टली पड़ता है ना सर। अच्छा, एक दिन का बात नहीं है सर। बिल्कुल। तो ये टांग देने से सबसे बड़ा बात, जिस बकरी को जितनी जरूरत होगी ना उतना ही चाट के अपने भरपाई कर लेगी सर। बिल्कुल। तो अगर उनको जरूरत पड़ेगा तो वो खुद आके चाट लेंगी और उसके बाद फिर अगर जरूरत जिनको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो ये है। और दूसरी चीज की कॉस्टिंग का ध्यान रखना है, इसलिए आपने सही बात बताया। अभी तक हम बकरी पालन की जो सच्चाई है वो आपसे जानने की कोशिश की। अब जो नए व्यूअर हैं या जो बकरी पालन करने की सोच रहे हैं उनके सहूलियत के लिए कुछ सवाल मेरे पास हैं। जैसे जो लोग नए होते हैं वो सोचते हैं भाई हम कितने बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करें, तो उनके सवाल को मैं यहाँ शामिल करता हूँ कि अगर कोई नए लोग हैं तो कितने बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करें? पहले अगर छोटे लेवल पर फार्मिंग करनी है तो 10 बकरी और 1 बकरा से शुरू करें सर। 10 बकरी और 1 बकरे से शुरू करें और आराम से उसमें 1.5-2 वर्ष बिताएं। सही तरीके से अगर वो जानवर रहे तो वही ऑब्वियस सी बात है वही 20-25 पहुंच जाएंगे। डबल होता चला जाएगा ना, कम से कम डबल। कुछ बच्चा बेच भी होता तो ट्रिपल है। ट्रिपल होने के बाद अगर कुछ मल्टीटी वगैरह हो भी जाते तो फिर भी तो डबल प्लस हो ही जाना। बिल्कुल जी। तो अगर मान लीजिए कि 10 बकरी है तो उसके लिए कितना हरा चारा वगैरह कितना उनको रोपना चाहिए, क्या सूखा चारा की व्यवस्था कितनी करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई भी नए किसान अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए थे उनको कि चारा की व्यवस्था उनके पास होना। चारा इट की हरा चारा जितना अधिक कर लेंगे ना वो उतना सफल, यूँ समझिए। हरा चारा की अगर कमी जहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं से हमारा फीडिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। सूखा चारा पे जाना पड़ेगा, बकरी को पेट भरना पड़ेगा, दाना देना पड़ेगा। हमारी फीडिंग कॉस्ट अगर अधिक होती है तो हमारा मार्जिन जो था वो कहीं ना कहीं से कमता चला जाता है। बेचने के बाद हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो नए किसान कोशिश ये करें कि हरा चारा भरपूर दें। हरा चारा न रहने के समय ही उस परिस्थिति में ही सूखा चारा का इस्तेमाल करें सर। तो यानी जो नए भाई हैं वो सुन लें, 10 बकरी और 1 बकरे से आपको शुरुआत करनी है और हरा चारा प्रचुर मात्रा में आप लगा के रखें। और जब बरसात वगैरह का मौसम आ गया तो उस समय आप सूखा चारा वगैरह दे सकते हैं। अब एक चीज ये भी होता है कि बकरी पालन जब लोग करते हैं तो उसमें तरह तरह की बीमारियां भी आती है शाहनवाज भाई, तो उसके लिए क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा देखिए, बकरी पालक जो भी है ना, नए हों या पुराने जो भी हों,
उनके यहाँ आप देखेंगे डिवॉर्मिंग एकदम नहीं होता, जिसके कारण आप 90% फार्म पे जाएंगे तो उनकी बकरियां दुबली मिलेंगी। कारण क्या है, सबसे पहला डिवॉर्मिंग होता है। जिस बकरी में डिवॉर्मिंग नहीं होगी ना, इट मीन कि वो जानवर आपका दुबला होगा एकदम 100%। जहाँ दुबला जानवर है उसके यहाँ डिवॉर्मिंग की कमी है। एक तो डिवॉर्मिंग वक्त पे करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, सही समय पे वैक्सीन होना चाहिए, और तीसरा उनकी फीडिंग सिस्टम एकदम टाइट होनी चाहिए, फीडिंग में कोई कटौती नहीं। बकरी अगर खुदा न खास्ते हमारी बीमार पड़ती है, जिस वक्त में जो बीमारी है उसके हिसाब से अनुकूल उसको हम दवा देंगे। वैक्सीनेशन वगैरह कैसे क्या करना है, उसका शेड्यूलिंग थोड़ा सा बताइए। वैक्सीनेशन जो हम लोग जो करते हैं, पहले तो पीपीआर वैक्सीन होता है। पीपीआर से पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवॉर्मिंग। कभी वैक्सीन करने से पहले डिवॉर्मिंग करें, उसके बाद पहला पीपीआर लगाते हैं। पीपीआर लगाने के बाद ET प्लस TT, फिर थर्ड में आता है FMD, HS और BQ एक साथ में कंबाइन आ गया है, वो जो 6 वैक्सीन हो जाते हैं सर। और अभी जैसा कि मेरे दर्शक देख रहे हैं, वो जो चौकी पे जितने हैं सब ब्रीडर हैं जी। ब्रीडर लगभग काफी आपके पास, आपके फार्म में हम देख रहे हैं ब्रीडर जो है काफी है। 54 पीस ब्रीडर हमारे यहाँ 54 पीस ब्रीडर है, जो 6 महीने से लेकर 9-10 महीने तक के होंगे सर। ये ब्रीडर का औसत क्या कीमत लमसम रहता होगा? सर जी, हमारे यहाँ फुल ब्लड का ब्रीडर है, जो आपको क्वालिटी आपको बिल्कुल देख रहा है, एकदम कान सबका जो है खड़ा खड़ा कान है, ओरिजिनल ब्रीडर होगा, हम खरगोश की माफिक होगा। हमारे यहाँ ब्रीडर 20,000 से लेकर 35,000 तक की है। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए कर लिए कि बहुत सारे ऐसे हैं ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनको भी बर्बरी का जो है ऐसा ब्रीड है कि उसके ब्रीडर की तलाश रहती है। तो आपके सहूलियत के लिए मैंने ये सवाल लगे हाथों कर लिया। एक चीज सर ये देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी गाय वगैरह पाले हुए हैं या भैंस वगैरह पाले हुए हैं, लेकिन उनके पास अच्छा अनुभव है, और बात करें तो कमो बेस जो है एक ही दवा वगैरह जो है या एक ही तरह का जो सिम्टम जो होता है वो बकरियों में भी होता है, क्योंकि ये भी लगभग। तो अब वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बहुत सारी वीडियो पड़ी है कि आपको ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने कहीं ट्रेनिंग ली कि नहीं? आप वीडियो के माध्यम से मैंने हमेशा हर वीडियो में ये चीज आता है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया। कुछ बंदे अपना नाम बेचते भी हैं कि शहनवाज भाई ने हमसे ट्रेनिंग लिया, लेकिन मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि भाईजान मेरे, हमने ट्रेनिंग नहीं लिया, कभी नहीं लिया और कभी नहीं लूंगा। हमें ट्रेनिंग की जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, पर हमने कभी ट्रेनिंग किसी बंदे से नहीं लिया, अनुभव से ही सब कुछ, बस अनुभव से भी। तो बकरी पालन में देखिए आप बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ जानवर आपको अभी जितना फार्म यूँ समझिए कि सर अभी जितना फार्म खुला है ना, अगर से पर डे 10 फार्म खुलता है, 10 का 10 बंदा होता है ना ट्रेनिंग के लिए होता है, उनका फार्म नहीं बंद होना चाहिए। बड़े बड़े महाराष्ट्र से उन्होंने ट्रेनिंग लिया, किनसे लिया नहीं लिया हमें नहीं मालूम, कमेंट कुछ नहीं करने का। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग करके उनको फार्मिंग कर रहे हैं, इट मीन कि उनका फार्म चल जाना चाहिए था, बड़ा से बड़ा फार्म होना चाहिए था, लेकिन हमने आज तक फार्मिंग नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दया से आज तक मेरा फार्म चल रहा है ना, और हर साल 2 साल पे कहीं ना कहीं से बढ़ता चला जा रहा है। एक चीज हम पूछते हैं, जैसे आपने 2 नवंबर 2015 में बकरी पालन की शुरुआत करी, तो शुरुआती दिनों में ऑब्वियस सी बात है कि आपने जब पोल्ट्री से गौट्री के ऊपर ट्रांसफर किया, तो क्या क्या समस्याएं, अमूमन छोटी मोटी समस्या आती ही है, तो क्या क्या समस्या आई थी वो बताइए। मोटी नहीं है सर जी, बहुत मोटी मोटी समस्या आई थी। हाँ, क्या है? कहीं से दो राय नहीं। हाँ। इतनी समस्या आई कि सिर के ऊपर से गुजरता चला गया, हमें लगा कि हमने कुछ बहुत बड़ा पाप किया, तो भगवान ने हमें इस बकरी पालन में भेज दिया। हाँ। जो हकीकत है, और हमारे भाई साहब सामने में थे, भाई साहब तरह यहीगा। हाँ। और हमारे जो छोटे भाई हैं अमजद भाई, जैसे हमने आपको गाड़ी दी, बिल्कुल, इन्होंने हमसे ये कहा कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में नहीं रहूंगा। ये बीच में पत्ता काट के भागने लगे। हमें कि कम से कम इतना तो, हम तो रहते हैं टाउन में, ये भाई सब रहते हैं यहाँ फार्म पे, इनके मकान भी यहाँ पे हुआ। इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम आपके साथ पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे, आपका काम आप जाने। हम बड़ी परेशान हुए। हमने इनसे कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा पोलाइटली कुछ तो आप कीजिए, कुछ दीजिए, बाकी सब कुछ हम करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक। 6 महीना 1 साल बड़ी कष्ट से हम गुजारे। 6 महीने के बाद हमारे बच्चे आने लगे और बकरियां बिकने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर बिकने लगी कि हमें बाहर से ही मंगा के बेचना पड़ गया। जब इन्होंने देखा कि नहीं, इसमें तो फायदा साला बहुत ज्यादा है, इतना अधिक फायदा है कि भैया हम क्यों नहीं पार्टनर में हो जाए। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम तो साथ में रहेंगे आप। बिल्कुल। फिर ये उस दिन से साथ में, और आज तक हम लोग का 10वां साल चल रहा है। 10 साल पहले भी हम लोग मुर्गी पालन करते थे, उस वक्त में साथ में थे। यूँ समझिए कहा था 20 साल से हम लोग साथ दोनों आदमी पार्टनर में चल रहे हैं। और यहाँ टोटल जो फार्म का देख रेख है वो अमजद भाई करते हैं। टोटल बकरी की देख रहा है, बकरी कैसे पलाएगी, क्या खाएगी नहीं खाएगी, सारा मेंटेनेंस इनको करना है, इनको देखना है। मेरा काम मार्केटिंग देख लेना है, कौन सी सामान कहाँ से आएगी, कैसे बिकेगी वो हमें देख लेना, और फार्मिंग को संभालना है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज भाई जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे फार्म पर आपने समय दिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमजद भाई जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, जो चीज बकरी पालन के बारे में आप जानना चाहते हैं, आशा करता हूं कि उसके बारे में जानकारी दे पाया होगा, और जो सही बात है, जो सच्ची बात है, वो शहनवाज भाई ने बताई। जो शुरुआती दौर में इन्होंने समस्या झेली उसके बारे में भी इन्होंने बताया, ऐसा नहीं छुपाया कि नहीं मुझे कोई समस्या नहीं आई। कहने का मतलब है कि बकरी पालन जब आप करते हैं तो आपके पास पेशेंस होना निहायत जरूरी है। आप पेशेंटली अगर इस चीज को करते हैं तो आप बकरी पालन में
ठीक ठाक मुनाफा कमा लेंगे। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने शाहनवाज भाई का नंबर दे दिया है। आप बकरी पालन से संबंधित किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप नियर बाई एरिया में हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप विजिट करके जब इनसे मिलेंगे, चीजों को समझेंगे तो बहुत कुछ सामने से बैठ के भी आप इनसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।